देखिए ये एपिसोड नमिता जी के लिए तो स्पेशल है ही है, बट ये एपिसोड मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है बिकॉज ये नमिता का फर्स्ट एपिसोड है उनकी टॉक शो का। और नमिता इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, और ये जर्नलिस्ट तो हैं ही, और इतने समय से जर्नलिज्म कर रही हैं, बहुत प्रोमिनेंट काम कर रही हैं जर्नलिज्म में। बट साथ ही साथ उनकी ये जर्नी अब शुरू हो रही है एक टॉक शो की, और ये टॉक शो आई फील वेरी प्रिविलेज दैट वर्ड। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके इस शो का, इस यूनिक शो के पहले एपिसोड का हिस्सा बना। हमेशा मुझे खुश करने के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं खुश, अच्छा झूठ कह लेते हैं आप। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंड आई एम श्योर व्हेन द ऑडियंस वॉचेज द शो, जब वो शो देखेंगे जो आज 6 बजे ऑनलाइन हो रहा है, कि हम लोग बता दें 6:30 ऑनलाइन होने वाला है ये शो, तो व्हेन पीपल सी इट, उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा और हूँ। आप घर जाके देखेंगे? मैं घर जाके देखूँगा, ऑफ कोर्स देखूँगा यार। आई वांट टू सी Things have turned out. how things have turned out, whether I was nervous in front of the ladies, or or did I hold my fort well. But I think this is going to be one of the most interesting shows. There are so many podcasts happening आज की डेट में, बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, हर आदमी पॉडकास्ट कर रहा है। उस बीच में इतने सारे रट में आई थिंक दिस विल कम आउट एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट to be in the midst of people who are the artist's fans and so many of them, and that too ladies, it's a different vibe altogether. It's a different vibe altogether, and I think for every actor who comes on your episodes, I think it will be a memorable experience, because you're sitting so up close, and it's such a personal space to be with your fans, and have a heart-to-heart discussion about so many things, and you made it very very special with obviously your presence and all the people who were genuinely very appreciative of my work and have loved everything that I've done in the past. And the biggest surprise you sprung upon me in the episode was getting my wife on the episode, which nobody has been able to achieve, not even me. And you achieved. Not even you? Not even me. I mean, she's never agreed to be on the camera, and you convinced her, and I think it's a big achievement. That's a big deal. And so yes, I think it has been a fantastic experience. So, Namita, how was the experience interviewing him, and थोड़ा सा अगर ladies launch के बारे में कुछ बताया? So as I told already कि ladies launch जैसे सदांशु ने सब बताई दी है कि it's a very different concept. तो मेरे to me this idea came from a thought. जब भी मैं रात में घर पहुँचती हूँ, मतलब ये बड़ा weird भी है, but then yes, तो मैं लेट हो जाती हूँ कई बार, तो वहाँ पे हमारी बिल्डिंग जो है, वहाँ पे कुछ विंग्स हैं अलग अलग, तो सब विंग्स की लेडीज़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं रात में, और उनका वो थोड़ा चलता है ना, ऐसा गॉसिपिंग काइंड ऑफ फील। तो कई बार मैं उनसे हेलो करके निकल लेती हूँ, कई बार ऐसे नहीं भी मुझे देखती हैं, नोटिस करती हैं और मैं निकल जाती हूँ। मैं एक बार जाती हूँ, ये तो बड़ा अच्छा है कि सारी लेडीज अपने घर के कामों को फ्री होकर आ जाती हैं, बैठ के गॉसिपिंग करती हैं, लेकिन उनका मेन क्या रहता होगा गॉसिप करने का? तो सारी मैरिड है, तो मुझे लगा कि तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में डिस्कस नहीं करती। बट देन यस, if there is one guy I believe in between all these females, number one is there is a balance. So only a guy can maintain a balance between all the female gossips happening. And another thing is, on the other way around is, कि when a male is surrounded by all the females,
Who doesn't love that? I think he is the one, the most charming one I think in front of me, जो मुझे लगता है जिन्हें फीमेल से लाइमलाइट लेना और उनका अटेंशन बहुत पसंद है, मुझे लगता है ना. Tell me one man who would not like it, वैसे ही कह रही. है ना? So I'm no stranger to that. और सुधांशु का क्यों मेरे दिमाग में आया, बिकॉज मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी कह सकती हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि ही इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड हैंडसम मैन आई नो इन दिस होल बॉम्बे. आई वाज टॉकिंग टू शिवानी, यार ये कान कितनी सुंदर है ये आदमी, आंखें देखिए, एवरीथिंग इन शेप. मैंने पूरे मुंबई में मुझे इनसे सुंदर इंसान कोई नहीं लगता, मतलब बाय हार्ट भी, बाय फेस भी. लुक एट हिज स्माइल. मतलब मैं जब आई एम सेइंग दिस बाय लाइक विद ऑल माय हार्ट कि मैं जब महादेव की तस्वीर देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात सुधांशु खड़े हुए सामने. आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल. या मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण को देखती हूँ, कहीं आप साथ ही कहता ना उनके बारे में, तो मुझे लगता है ही वुड बी एबल टू प्ले महादेव रियली वेल. मैंने मोहित रैना प्ले कर चुके हैं, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, अगर वो भी मेरे फ्रेंड ने तो बोलेंगे सुन ले तो. बट देन आई थिंक आई रियली फील despite of anything that he is a Mahadev bhakt, and he always says कि मैं महादेव प्ले नहीं कर सकता बिकॉज उनकी भक्ति में करता हूँ, उनकी शंकर डे बाई डे. मुझे लगता है सबसे क्लीशे क्वेश्चन आपके लिए यही हो गया होगा. हाँ, अब तो आदत पड़ चुकी है, ऑनेस्टली तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. मेरा फेवरेट सॉन्ग हो गया है यार. तो ऑफ कोर्स येस, और ही ऑलवेज सरप्राइज अस विद वट एवर ही कम्स अप विद रिस्पेक्ट टू वर्क. अभी रिसेंटली हमने थिएटर में देखा था, तो शिवानी एंड आई वाज टॉकिंग कि यार पूरा एपिसोड सुधांशु को देखने के लिए देख डाला हमने, कितने हैंडसम लग रहे हैं उसमें, सिर्फ इसलिए, है ना. तो मतलब ही इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर दैट यू वुड वांट टू सी ऑलवेज ऑलवेज, है ना. आपकी आंखों का तारा बन जाते हैं. I'm not आपके शो में आगे के एपिसोड्स okay. As I told पहले भी, this is just a start. So I wanted to start with my very dear friend Sudhanshu, and he always says yes. तो मुझे लगा था, मतलब पता ही था कि यहाँ से मुझे नो नहीं आने वाला है. So that was like एक वो था ना आइसिंग ऑन द केक मेरे लिए, है ना. बट आगे बॉलीवुड टीवी स्पॉट्स लोग की इंडस्ट्री से द मोस्ट चार्मिंग पीपल, द हार्ट थ्रॉब्स, द मोस्ट हैंडसम अमंगस्ट ऑल, हम उसको पकड़ पकड़ के लाने वाले हैं. उन्हीं की ओजी फीमेल फैंस के साथ बिठाने वाले हैं और उन्हीं की ड्रिलिंग कराने वाले हैं. तो यस, द एम इज दैट, एम इज टू डू. बाकी वो कितना ग्रिल होता है. और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं रियलिटी शो के बादशाह रियलिटी आपको अभी एक और क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रियलिटी शो का बादशाह मत बोलो भाई. मैंने बहुत मेहनत की है लाइफ में, बहुत एक्टिंग की है, बहुत कैरेक्टर्स किए हैं. आई वुड लाइक टू ऑलवेज बी नोन एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एंड नॉट, आई डोंट बिलोंग टू द रियलिटी स्पेस. मैंने ये शो इसलिए किया था बिकॉज इट वॉज अ वेरी नीच काइंड ऑफ अ शो. बहुत नीच ऑडियंस के लिए उन्होंने बनाया था OTT के लिए. अदरवाइज आई पर्सनली डोंट फील आई बिलोंग इन अ रियलिटी स्पेस बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पेस ऑलटुगेदर. और मैं अपनी कला में ज़्यादा विश्वास करता हूँ. मुझे लगता है कि the best way I can entertain my audience is by either being a performer or playing a character, or by singing a song to the audience is, maybe. So that is the only way I want to look at myself. अभी फिलहाल मैंने कुछ there is nothing that I've signed on because बाहर इतना हाई सेट हो गया है पिछले 2 प्रोजेक्ट से, तो मुझे लगता है so I need to figure out something that is going to be at least at par with whatever I've done in the past. One question I also want to ask. It was like, You want to ask me? हाँ ना, वो तो है ना. जल्दी पूछ Once लो, the नहीं तो journalist- पीछे से थैंक यू बोल देगा वो. नाम क्या है आपका, बताइए. नाम बता दो. नाम वेल अभी मैं नेशनल अवार्ड अभी हुआ है ना, तो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आपने और रूपाली ने कहा था ना कि टीवी एक्टर्स को भी नेशनल अवार्ड मिला. कैन वी पर्सनली फील दैट यू हैव वर्कड इन टीवी सो वेल एंड वनराज कैरेक्टर बिकम एन आइकॉनिक कैरेक्टर. एंड आई फील कि टीवी एक ऐसा माध्यम है, एक जरिया है जो लोगों तक पहुँचता है, हर घर में जाता है. इसमें फिल्म भी नहीं जाते तो सिनेमाघर में जाना पॉसिबल नहीं होता. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट. और आपको लगता है कि लेडीज़ राउंड में आने के बाद अब आपको नेशनल अवार्ड मिल ही जाना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं,
ये सब लोग टेलीविज़न के लिए जर्नलिज्म करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जगह जगह जाके इवेंट्स कवर करते हैं, इतना कुछ देते हैं ऑडियंसेस को। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो बॉर्डर पे जाके जब लड़ाई चल रही होती है, बमबारी चल रही होती है, गोलीबारी चल रही होती है, तब भी जाके वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसको नेशनल अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बट मैंने ये मुहिम शुरू की थी एक्चुअली 2021 में। मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व भी किया था। वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे इसलिए किया था बिकॉज मिनिस्ट्री में थोड़ा रिशफल हुआ था। पर अभी मैंने वापस इस मुहिम को मतलब बातचीत शुरू की है, तो मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊँ। एंड स्पेशली बिकॉज टेलीविजन इज़ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर, it's the only platform that worked through COVID. While everybody was in their homes, we were the ones working, and all the people from television industry, सब लोग बहुत काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं। बट एंटरटेनमेंट कभी नहीं रुका। तो मुझे लगता है टेलीविज़न एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको 100% नेशनल अवार्ड का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और मैं इस बात को सरकार तक ले जाना चाहता हूँ, और मैं लेके भी जाऊँगा। एंड 100% आई विल मेक श्योर दैट television gets a platform